बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रखशान मीर और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बराह रास्त अपने फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, कुलभूषण यादव का मुकदमा भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया। ICJ में इसकी हेयरिंग हुई है, सुनवाई हुई है और आज ICJ का फैसला सामने आया है, जिस पर पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और तमाम पाकिस्तानी सवालात भी कर रहे हैं कि क्या एक दहशतगर्द जिसे हमने अपने सूबा बलूचिस्तान में से गिरफ्तार किया, जिसका काम, जिसकी ड्यूटीज़, जिसके फ़राइज़ पाकिस्तान के हालात को ख़राब करना था, वो दहशतगर्द इंडियन नेवी का साबिक अफसर भी था। और फिर उसने अपने एतराफ़ी बयान में अपने तमाम गुनाहों का, अपनी गलतियों और कोताहियों को तस्लीम किया, एतराफ़ किया कि मेरा काम, मेरी ड्यूटी, मैं एक इंडियन नेवी का साबिक अफसर हूँ और मेरी ज़िम्मेदारियाँ यही थी कि मैं पाकिस्तान के किसी तरीके से हालात ख़राब कर सकूँ। और फिर उसने ये तस्लीम किया कि उसका एक मुकम्मल नेटवर्क, एक नेक्सस पाकिस्तान में मौजूद है और ये तकरीबन हज़ारों लोगों पर यह ग्रुप मुश्तमिल है। ये दहशतगर्द ग्रुप हज़ारों लोगों पर मुश्तमिल है। बलूचिस्तान में जो लिबरेशन आर्मीज़ हैं, जो लिबरेशन फ्रंट्स हैं, जो लोग पाकिस्तान से अलहदगी पसंद मूवमेंट्स चलाते हैं या इस तरह की दीगर कार्रवाइयों में मुलव्वस रहते हैं, लोगों को मारने में मुलव्वस रहते हैं। और कराची में जो टारगेट किलिंग है, उसके पीछे इन लोगों का हाथ था। कुलभूषण यादव ने ये तस्लीम किया। पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि 40 दिन में कुलभूषण यादव को फांसी दी जाएगी, 1 महीना और 10 दिन में कुलभूषण यादव को फांसी दी जाएगी। और फिर ताकि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को और भारत को ये पैगाम जा सके कि हम जो दहशतगर्द पकड़ते हैं, हम उनको ख़त्म करना भी जानते हैं। माजी में भी बहुत से हमने दहशतगर्द स्पाइस, जिनको जासूस कहा जाता है, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इंडिया से पाकिस्तान यहाँ पर आते हैं, अपनी कार्रवाइयाँ करने में यहाँ पर मुलव्वस होते हैं, दहशतगर्द नेटवर्क्स यहाँ पर एक्टिव करते हैं और पाकिस्तान के हालात ख़राब करते हैं। ऐसे बहुत से नाम माजी में भी हमारे पास मौजूद हैं। सरबजीत सिंह, कश्मीर सिंह, रविंद्रा कौशिक और शेख शमीम, ये भी दहशतगर्द हैं। ये भी वो सबूटियर्स हैं, वो स्पाइज़ हैं, वो जासूस हैं जो इंडिया से पाकिस्तान आए और यहाँ पर हालात ख़राब करने में, दहशतगर्द नेटवर्क चलाने में मुलव्वस रहे। कुलभूषण यादव वो पहला दहशतगर्द था जिस पर तमाम पाकिस्तानियों को यकीन था कि अब इसकी फांसी, हर सूरत इसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। मगर ICJ का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आज फैसला सामने आया है। जस्टिस साहब ने कहा है कि जब तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आता, कुलभूषण यादव को फांसी ना सुनाई जाए। पाकिस्तान के जो वकील हैं, जो हमारे बैरिस्टर खाबर कुरैशी, उन्होंने एक बहुत वैलिड पॉइंट रेस किया था ICJ में। उन्होंने कहा था कि ICJ जो आलमी अदालत है, वो इस बात की जुरिस्डिक्शन ही नहीं रखती कि वो इसका केस सुन सके, क्योंकि ये जासूस है, एक दहशतगर्द है, एक सबूटियर है। इसका केस सुनना आलमी अदालत की जुरिस्डिक्शन में नहीं। सबसे पहले तो आज जो जस्टिस अब्राहम है, उन्होंने सबसे पहले तो ये बात कही कि आलमी अदालत को मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं कि वो कुलभूषण यादव का केस सुन सके। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि जब तक कोई हतमी फैसला नहीं आता, तब तक इसको फांसी ना दी जाए, तब तक इसको फांसी के फंदे पर ना लटकाया जाए। बहुत से सवालात उठते हैं। सबसे पहले टेलीफोन लाइन पर शामिल करते हैं सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब को। उनकी राय जानते हैं इस बारे में, वो क्या राय रखते हैं। ICJ अक़वाम मुत्तहिदा का एक अदारा है, 5 बड़े अदारों में से एक बड़ा अदारा है, जिसका मकसद ये है कि इंसाफ फराहम किया जाए। जब दो ममालिक आमने सामने आते हैं, एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं बहुत से मसाइल पे, जैसे अमेरिका और बरतानिया का मसला था, बहरी जहाज़ का मसला था, बहरी जहाज़ आपस में टकराए और वो फिर केस। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलम नवीस हैं। हेलो, हमारा राब्ता सलमान आबिद साहब के साथ मुनक़ता हो चुका है। तो मैं आपको बता रहा था कि पहले भी, माजी में भी, बरतानिया और अमेरिका का केस भी ICJ में चल चुका है। ऐसे बहुत से केसेस ICJ ने सुने हैं जिनमें दो ममालिक आपस में कन्फ्रंट करते हैं, कुछ मसाइल पर आपस में बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन पर राब्ता बहाल हुआ है सलमान आबिद साहब का। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा सलमान आबिद साहब, आपका तज्जिया क्या है? ये आज क्या ICJ ने फैसला सुनाया कि कुलभूषण यादव को फांसी ना दी जाए? देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो फैसला आया है, इससे 2 मसले सामने आ गए हैं। एक तो मसला ये सामने आया कि भारत ने बड़ी चालाकी के साथ, होशियारी के साथ अपना कार्ड जो है वो आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण के हवाले से दाखिल किया था। उनको 2 बातों का अंदाजा था। एक बात का अंदाजा ये था कि इस वक्त आलमी दुनिया में उनकी पजीराई है, उनका मौक़िफ़ सुना जाता है, और दूसरा उनका ख्याल ये था कि सफारती मामले में, डिप्लोमेसी के महाज से वो पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर पोजीशन पे है। और आज के इस फैसले के बाद हमें अंदाजा हो गया है कि भारत ने डिप्लोमेसी के तौर पर जो ये कार्ड खेला था वो काफी हद तक कामयाब हुआ। वो कुलभूषण की जो फांसी है
उसे रुकवाने में कामयाब हो गया है। और आपने देखा कि पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ में जाने का फैसला बड़ी उजलत में किया, बहुत मुख्तसर से वक्त के अंदर जो है ना हमने इसकी तैयारी की। जो वकील गए वो भी कोई बड़े मारूफ किस्म के वकील नहीं थे, लेकिन हमने जिस अंदाज से वहां पे अपना मुकदमा पेश किया उसमें वो बड़ी पुरजोशियत नजर नहीं आती थी, और उस पुरजोशियत ना होने की वजह से एक एडवांटेज जो है वो भारत ने वहां पे अवेल किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के इस फैसले से दो बातें निकलकर सामने आ गई। एक बात तो निकल के आई कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में हमें सफारती महाज के ऊपर जो काफी खामियां हम बार बार उसकी निशानदेही करते हैं, आज वो फिर खुलकर सामने आई है कि हमने सफारती और डिप्लोमेसी के महाज पर वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। दूसरा मसला ये हुआ कि अब ये जो कुलभूषण की फांसी है ये अब मुझे लगता है कि लंबी हो जाएगी, इसमें तात्तुल पैदा हो जाएगा और एक डिले ही आ जाएगा, और यही भारत चाहता था कि इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद ना हो। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने जिस तरह से इस सारे मामले को डील किया है उसमें उसकी कमजोरी का जो पहलू है वो नुमायां तौर पे नजर आता है। लेकिन साथ साथ जो आलमी दुनिया है, दुनिया देखिए ना, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये कानूनी फैसला है, मैं समझता हूँ ये कानूनी के साथ साथ सियासी फैसला भी है। और सियासी फैसला वो है कि जो भारत की अहमियत है इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर और जो उसकी सफारतकारी के ऊपर एडवांटेजेस है उसका भरपूर फायदा भारत ने कुलभूषण के हवाले से उठाया है। अच्छा सलमान आबिद साहब, अगर हम इस काबिल नहीं थे कि हमारी पॉलिसी इतनी बेहतर नहीं थी कि हम ICJ में उसका सामना कर सकते हैं या बेहतर अपना केस मुकदमा लड़ सकते हैं, तो हमने हामी क्यों भरी? हमारे पास ऑप्शन थी कि हम ICJ में उसके सामने ना जाएं, उसको कन्फ्रंट ना करें। देखिए ना, बात यह है कि पहली बात तो ये कि ICJ में जो है वो इंटरनेशनल उसमें भारत गया है, हमें बहरहाल उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी हवाले से अपने आप को पेश करना था। अगर हम मुकम्मल बाइकाट करते तो फिर ये मामला जो है ना वो आगे UN के अंदर जो सलामती काउंसिल है वहां पे भी जा सकता था। और अब भी अगर पाकिस्तान इस फैसले को तस्लीम नहीं करेगा तो ये मामला वापस सलामती काउंसिल में भी जा सकता है। एक बात तो ये है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात ये नहीं थी कि आपने वहां पे जाना, असल मसला ये था कि अपना मुकदमा जो है बड़ी भरपूर तैयारी के साथ हमें वहां पर पेश करना चाहिए था अदालत के अंदर भी, और साथ साथ डिप्लोमेसी के महाज पे, सफारतकारी के महाज पे हमें ज्यादा बेहतर तरीके से एग्रेसिव टूर के साथ जो है दुनिया में ये बावर करवाना था कि कुलभूषण को जो है फांसी है वो एक कानूनी तरीके से हुई है, इसमें कोई पाकिस्तान दुश्मनी जो है ना भारत के दुश्मनी का एजेंडा सरेफहरिस्त नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये मामला सामने आ गया तो असल में तो भारत जो चाहता था कुलभूषण की फांसी में जो डिले करना चाहता था उसमें तो वो कामयाब हो गया। लेकिन अब आपने ये देखा है कि ये जो कुलभूषण की फांसी है, इसको कुलभूषण को गिरफ्तार करना, इसके ऊपर मुकदमा चलाना, इस पे फैसला करना, ये पाकिस्तानी फौज का और फौजी अदालतों का मामला था। तो अब ये भी एक रिएक्शन पैदा होगा कि किस तरह से कुलभूषण जो है वो यहाँ से एक किस्म के अगर बच के निकल जाते हैं और उनके मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो मैं समझता हूँ खुद फौजी क़यादत के ऊपर भी ये दबाव जो है वो बढ़ेगा। अच्छा सलमान आबिद साहब, एक और मेरा सवाल है, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये भी सवाल करते हैं कि सज्जन जिंदाल यहाँ पर आते हैं नवाज शरीफ साहब से मिलने और फौरी फिर हम अपना बस्ता तैयार करते हैं कि हम ICJ में उसका जो है कन्फ्रंट करने जाएंगे। आप इसमें देखते हैं कोई आपस में कोई लिंक करती है दोनों बातें? देखिए अब ये बात तो ये है कि जंदाल का जो दौरा पाकिस्तान है इसको हुकूमत ने तो उसका इतराफ नहीं किया कि उसका एजेंडा क्या था, लेकिन यकीनन कोई ना पसे पर्दा कोई मामला तो होंगे जो इसमें मामले में डील और बातचीत हुई होगी, और उसमें शायद ये मामला भी हो सकता है क्योंकि भारत जो है उसने तो अपनी सफारती महाज पे हर कार्ड को खेलना था। और नवाज शरीफ साहब जो है वो भारत के नहीं, देखिए ना, मैं कह रहा हूँ भारत के बारे में नवाज शरीफ का जो नरम गोशा है वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, मुझसे भी छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए बहुत से बारे पाकिस्तान के अंदर तो ये तस्वर पाया जाता है, राय मजबूत है कि नवाज शरीफ जो है वो भारत के बारे में एक जरा एक दोस्ताना किस्म का मिजाज रखते हैं। तो इसलिए मुमकिन है जंदाल ने वो कार्ड भी इस्तेमाल किया हो, लेकिन अब मसला ये है कि वो किसने कार्ड इस्तेमाल किया या नहीं किया, ये बहस बेमानी है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का मामला जो है आज जो है खास तौर पे जंदाल के दौरा पाकिस्तान को भी उसमें से लोग उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, नवाज शरीफ के भारत के साथ ताल्लुकात को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, और जो फैसला आलमी अदालत इंसाफ ने दिया है उससे कुलभूषण का जो मामला है वो बहरहाल मुझे लगता है कि ताखीर का शिकार होगा, उसकी सजा पर अमल दरामद का जो मामला है। जी बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। लोग चूंकि ये भी पूछ रहे हैं वियना कन्वेंशन बार बार कहा जा रहा है कि उसकी खिलाफ वर्जी की है, उसकी खिलाफ वर्जी की है, उसकी खिलाफ वर्जी कैसे की है? लेकिन ना बात मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर तो वियना कन्वेंशन का मसला होगा तो बात यह है कि जब भारत जो है वो अगर एक मामले को लेकर वहां पर गया है और आपने उस मामले को पर उसको परसू करना है ना, उसको परसू करके उसको पॉलिटिकली और उसको लीगली कॉन्टेक्स्ट में आपको जवाब देना होगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बुनियादी तौर पर हमें ये तो तस्लीम करना होगा ना कि हमने जिस अंदाज से ये जो इस पूरे मुकदमे को डील करने की कोशिश की है और जितना हमने उसके अंदर एक सफारती मामला के अंदर जो हमें अपने काम करना चाहिए था वो नहीं किया,
तो उस नाकामी को तो पाकिस्तान को ही कबूल करना चाहिए, बनिस्बत ये कि हम दूसरों पर इल्जामात देना शुरू कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार और कॉलम नवीस। उनकी राय आपने जानी हमारे प्रोग्राम न्यूज़ रूम में। सुषमा स्वराज साहिबा कुछ ट्वीट्स कर रही हैं और ट्वीट्स में उनका कहना ये है कि वो ये मुकदमा जीत चुकी हैं और वो अपने ट्विटर के ज़रिए सुषमा स्वराज साहिबा भारत से ये ट्वीट कर रही हैं कि वो ये मुकदमा जीत चुकी हैं और मुबारकबाद पेश कर रही हैं अपनी उस टीम को, लीगल टीम को जो द हेग में मौजूद थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मौजूद थी, जिसने ये मुकदमा लड़ा। और कुलभूषण यादव को भी उन्होंने मुबारकबाद पेश की है अपने ट्वीट के ज़रिए। वो ट्वीट्स आप अभी अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि वो मुबारकबाद पेश कर रही है उस स्पाई को, उस जासूस को, कुलभूषण यादव को और उसकी फैमिली को। मज़ीद कुछ तज्जियाकारों से उनकी राय शामिल करने की कोशिश करेंगे टेलीफोन के ज़रिए, वो इस बारे में क्या जो है अपनी राय रखते हैं। इस केस का फ़ैसला, जो ICJ का फ़ैसला, अभी पहली बात तो ये कि अभी तक हतमी नहीं है, इसलिए इस पर हतमी राय कायम नहीं करनी चाहिए। जो जस्टिस अब्राहम हैं ICJ में, उन्होंने यही कहा है कि अभी इसका हतमी फ़ैसला आएगा मगर इसकी हियरिंग फिर से शुरू हो जाएगी और काम ये तवालत इख्तियार कर जाएगा, मसला पेंडिंग पर चला जाएगा। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये पहला जासूस नहीं जिसको हमने पाकिस्तान में गिरफ़्तार किया, जिसको पाकिस्तान में सज़ा सुनाई। इससे पहले सरबजीत सिंह, कश्मीर सिंह, रविंद्रा कोशक और शेख शमीम, ये वो सबूटियर्स हैं, वो स्पाइज हैं जिन्हें हम पहले भी पाकिस्तान में गिरफ़्तार हम कर चुके हैं, पाकिस्तान में उनको गिरफ़्तार कर चुके हैं और उन्हें सज़ा भी सुना दी गई। और अब कुलभूषण यादव को भी 40 दिन में सज़ाए मौत सुनाई गई थी कि 40 दिन के अंदर अंदर कुलभूषण यादव को हमने फांसी के फंदे पर लटका देना है। तमाम पाकिस्तानी इस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे कि ये मसला भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया। कुलभूषण यादव के पास एक ये एडवांटेज था कि वो अपील कर सकता था, वो अपील कर सकता था पाकिस्तानी हुकाम को, सदर को, वज़ीर आज़म को, मगर उसने नहीं की। और शार्पली इंडिया ने ये किया कि वो डायरेक्टली ये मसला द हेग में ले गए, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे आलमी कोर्ट में ले गए और उसका नतीजा फिर ये निकला कि आज जस्टिस अब्राहम ने यह फ़ैसला सुनाया कि इसको पाकिस्तान फांसी ना दे जब तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं सुनाया जा सकता। रुखशान मीर को दीजिए न्यूज़ रूम से इजाज़त, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।